हाय फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट इफ दे वर्क टुगेदर। देखो, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा यह क्या है, एक पीस ऑफ वर्क है। एज्यूम करते हैं, ठीक है, एक पीस ऑफ वर्क है। ठीक है, जब इस वर्क को ए को मिलता है काम को करने के लिए, तो ए जो है इसे 10 days में कंप्लीट कर देता है। वहीं जब इस काम को बी को मिलता है तो वह इसे काम को कंप्लीट करने में 12 days लगा देता है। वहीं जब इस काम को सी को मिलता है तो उसे जो है इस काम को कंप्लीट करने में 15 days लग जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर इस काम को ए बी सी तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो इस काम को वे कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, यह आप जानते हो, सभी जानते हो, यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ए जो है इस काम को n डेज में कंप्लीट कर लेता है। मान लेते हैं कि ए जो है इस काम को n डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो हमारा प्राइमरी फोकस होता है कि अगर ए जो है इस काम को n डेज में कर लेता है तो एक दिन में वह इस काम के कितने पार्ट को करेगा। इसका मतलब क्या करेंगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकेट कर देंगे 1/n। तो देखो, अगर वह एक दिन में इस काम के अगर वह n डेज में इस काम को कंप्लीट कर देता है, इसका मतलब है कि अगर वह इस काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन में वह इस काम के 1/n पार्ट को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया वही प्रोसीजर आप क्वेश्चन में भी अप्लाई करोगे। तो आपको दिया है क्वेश्चन में कि ए जो है इस काम को 10 डेज में कंप्लीट कर देता है, तो एक दिन में ए उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट करेगा। जस्ट उसका रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा, मतलब उसका उल्टा कर दीजिएगा। देखो, वर्क डन बाय ए इन वन हावर। तो देखो, ए जो है उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर देता है, 10 डेज में। मतलब 10 का उल्टा क्या होगा, 1/10। इसका मतलब जो है ए जो है अगर उस काम को 10 डेज में कंप्लीट कर देता है तो उसे एक दिन में उस काम के 1/10 पार्ट कंप्लीट कर लेगा, तब जाके उस काम को वह 10 डेज में उसे कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो देखो, अब देखते हैं बी के लिए। तो वर्क डन बाय बी इन 1 हावर। ठीक है, देखो, बी जो है यदि उस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर लेता है तो आपको फाइंड आउट करना है कि 1 घंटे में उस काम के कितने पार्ट को कंप्लीट करेगा, ताकि वह जो है 12 डेज में कंप्लीट कर लेगा। जस्ट उसका रेसिप्रोकेट, मतलब 1/12 पार्ट वह 1 घंटे में करेगा, तब जाके वह 1 हावर होगा जी, 1 डेज होगा। यहाँ पे 1 डेज होगा जी, यहाँ पे डेज क्योंकि आपका ये डे में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर वह एक दिन में इस काम को 1/12 पार्ट करता है, तब जाके वह 12 डेज में इस काम को फिनिश कर देगा। ठीक है, अब वर्क डन बाय सी इन 1 डे। ठीक है, तो देखो, यदि सी जो है उस काम को कितने दिन में करता है, सी 15 डेज में करता है। तो यदि सी जो है उस काम को 15 डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, ताकि जो है उस काम को वह 50 डेज में कंप्लीट कर देता है। मतलब उसका रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा कि वह एक दिन में कितना काम करता है। मतलब उस काम के 1/15 पार्ट वह एक दिन में काम करता है, तब जाके वह 15 डेज में उस काम को फिनिश कर देता है। ठीक है, तो देखो, उसके बाद जो होता है, अब पूछ रहा है कि अगर जो है वह उस काम को तीनों आदमी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वह कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर तीनों आदमी मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे ताकि वह कंप्लीट होगा। तो हम निकाल रहे हैं कि अगर तीनों आदमी एक साथ मिलके काम करते हैं तो 1 घंटे में तीनों आदमी कितना काम करते हैं। ठीक है, तो देखो, वर्क डन
वर्क डॉन बाय ए बी एंड सी, ठीक है, सी वर्किंग टुगेदर, ठीक है। देखो अगर ए बी सी, देखो ए जो है एक दिन में 1/10 पार्ट काम करता है, बी जो है एक दिन में 1/12 पार्ट काम करता है, सी जो है एक दिन में 1/15 पार्ट करता है। तो अगर सभी के काम को हम ऐड कर लेंगे तो क्या सभी के द्वारा मिल के 1 घंटे में काम हुआ हमारा निकल जाए कि नहीं, हुए हुए जो भी काम हुआ है वो हमारा कैलकुलेट हो जाए कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक इन 1 डे, ठीक है। तो 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, जब 10, 12 और 15 का एचसीएफ निकालोगे तो आपका एचसीएफ आएगा 60 आएगा। 10 से 60 को डिवाइड करोगे 6 बार में, देन 6 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6, प्लस 12 से 60 को डिवाइड करोगे 5 बार में होगा, देन 5 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, देन 15 से 60 को डिवाइड करोगे तो 4, एंड देन 4 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 होगा। तो मैं 6 + 4 11 प्लस 4, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15/60, 15 चौका 60, डैट मीन्स 1/4। तो देखो अगर ए बी सी दोनों, ए बी सी जो है तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वह 1 घंटे में उस काम के 1/4 पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका रिसिप्रोकेट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि तीनों आदमी मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 1/4 का रेसिप्रोकेट कितना होगा, 4 होगा। इसका मतलब जो है तीनों आदमी मिलके एक साथ काम करेंगे तो उस काम के वे लोग उस काम को 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देखो टाइम टेकन बाय ए बी सी वर्किंग टुगेदर इन 4 डेज। ओके प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।